हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एम ऑफ एजुकेशन सचकांत में। मैं सचकांत यादव आज आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 का विषय गणित का जो सिलेबस है, यूपी बोर्ड का सिलेबस। वो क्या है, किस यूनिट से कितना नंबर आता है हमारे इस एग्जाम में, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कितने समय का होता है? समय 3 घंटा का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है आप लोगों का समय, क्योंकि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है बोर्ड की तरफ से। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। प्रोजेक्ट कार्य जो होता है, आप जिस स्कूल में एडमिशन करवाए रहते हैं उस स्कूल की तरफ से मिलता है। 30 में से 30 या 28 29 मिल जाता है, ये आपके स्कूल देखते हैं। उसके बाद न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इसमें 23 प्लस 10 होता है, कुल 33 अंक होता है। क्योंकि 23 अंक आपको 70 में से लाना होगा, 10 अंक यहाँ से लाना होगा आपके प्रैक्टिकल से, तब 33 नंबर पाएंगे। न्यूनतम पास होने की आपको जो नंबर हो 33 नंबर होगा। ठीक। अब हम बात करते हैं ये इकाई वार, जो इकाई दी गई है उन इकाई के अनुसार किस यूनिट से कितनी नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा हमारे इस बोर्ड के एग्जाम में, वही सिलेबस हम आज आपके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला इकाई है वह है संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में 5 अंक से सवाल पूछा जाएगा इस यूनिट से। ये आपकी इकाई है, इकाई के अंदर कई चैप्टर होते हैं, उसी के अनुसार क्या होगा, नंबर आपसे पूछा जाएगा, अंक आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। इस इकाई से 5 नंबर का आता है प्रश्न। उसके बाद आता है आपका बीज गणित। दूसरा इकाई है बीज गणित। बीज गणित से आपका 18 नंबर पूछा जाएगा। सबसे अधिक यहीं से पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो बीज गणित वाला जो पोर्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इस बात को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आता है तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। ये क्या होता है, इकाई नंबर 3 है। इसमें से आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का पूछा जाएगा बस, और 5 नंबर से अधिक नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपको एक एक नंबर का आ जाए, कई सेक्शन में जो डिवाइड होते हैं उसमें आ जाए, या तो आप 3 या 4 नंबर का पूछ लेंगे, 4 5 नंबर का ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद आता है ज्यामिति। ज्यामिति वाले इकाई से आपसे 10 नंबर पूछा जाएगा। मतलब अब तक का सबसे सबसे जो 18 नंबर था बड़ा था, उससे छोटा थोड़ा सा कम क्या था, 10 नंबर है। ज्यामिति पूछा जाएगा। उसमें ज्यामिति में जितनी भी आकृतियां हों उन सबका बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो आपके लिए है ये नया होगा क्लास 9th 10th के लिए। उसमें होता है क्या, 12 नंबर पूछा जाएगा। इस त्रिकोणमिति के यूनिट से, इकाई से, इकाई में कई चैप्टर होंगे, उस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। उस चैप्टर को हम अभी देखेंगे क्रम से। पहले अभी यहाँ हम देख लेते हैं किस इकाई से कितने अंक का पूछा जा रहा है। उसके बाद आता है लास्ट, उसके बाद मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन पाँच चौथी सॉरी ये 5वां इकाई थी, ये 6वीं इकाई है। 6वीं इकाई में आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन जितना भी होगा उसको हम अभी देखते हैं कितने उसमें पार्ट होंगे। और 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा सांख्यिकी तथा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। इससे 10 नंबर का आएगा। मतलब ये दो चैप्टर ही केवल छोड़ करके बाकी सब इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ेंगे तो इससे आपका अगर तैयार होगा, छोटा चैप्टर है, आसानी से तैयार हो जाएगा, बड़ा आसान सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो मैथ आसान भी होता है, केवल गुणा गणित करना होता है और इसमें कुछ नहीं, दिमाग अपने मन से लगाना होता है। जो आप टेक्निक सीखे हैं, जो नियम सीखे हैं, उसी के अनुसार क्या करेंगे, आप कार्य करेंगे। अब चलते हैं हम एक एक यूनिट करके, उसमें कितने चैप्टर हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी जो पहली यूनिट है उसमें से हमें क्या पढ़ना है, उसमें संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या दिए हैं, एक ही पाठ है। उसमें अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है और उदाहरण है √2 √3 5 है। कौन सी क्या संख्याएं हैं, इन संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर संख्या के बारे में नॉलेज होगा तभी हम आगे वाले यूनिट में चल पाएंगे, तब वहां आपको आसानी होगी। इसमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। मतलब कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसका कैसे सत्यापन करते हैं, सिद्ध करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। उसके बाद आता है दूसरी इकाई। इकाई दूसरा में है क्या, बीज गणित। बीज गणित में पढ़ना है क्या क्या, इसमें कई चैप्टर हैं। पहला चैप्टर क्या है आपका, बहुपद है। ये बहुपद है। बहुपद के शून्यक, द्विघात, बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, इसमें से 18 नंबर पूछा जाएगा टोटल बीज गणित में। बहुपद आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आएंगे। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, 3 विधियां हैं। सब ये विधियां मतलब 2 विधियां हैं। दोनों विधियों का हम क्या करेंगे, लगाएंगे, और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है हमारा तीसरा चैप्टर। इस इकाई दूसरे इकाई में तीसरा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेसन है। इससे सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, इसको पढ़े रहेंगे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है मानक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। द्विघात समीकरणों को केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्तर डी निकालना। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध, मतलब उसका जो मूल होता है, रूट जो होता है अल्फा बीटा गामा, जिसको हम मान करके लगाते हैं। उसके बाद क्या है, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, मतलब जो हम समीकरण पढ़ते हैं उसका अनुप्रयोग। ठीक है, उसके बाद है तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, इस पर जितने भी होंगे इस पर इसके बेस पर इसका प्रश्न हम पढ़ेंगे, इसको लगाएंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आता है आपका चौथा चैप्टर इस इकाई 2 में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में n पदों की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। इसमें केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है, गुणोत्तर माध्य जो था वो सब कुछ शायद हट चुका है आपके सिलेबस से। ये नया सिलेबस है, 2024 और 25 का सिलेबस है। ये हमने वेबसाइट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। तो इस जो सिलेबस है वो आधिकारिक है, ये नहीं कि कई फर्जी हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी इकाई निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति में केवल आपसे क्या पूछा जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरण के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। दूरी सूत्र मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, और एक रेखाखंड को जब विभाजित करते हैं उसके बीच की डिस्टेंस, मतलब उसके बीच का जो पॉइंट हम कैसे निर्धारण करते हैं, इसके बीच में जो संबंध है उसका जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का जो होल स्क्वायर करके होता है रूट में, यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा है, बहुत सरल है, क्योंकि 9 में आप लोग पढ़े होंगे यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, उसमें था। उसके बाद आता है आपका इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 में हम बात करेंगे ज्यामिति। ज्यामिति से आपसे पूछा जाएगा कितने अंक का, 10 नंबर किससे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यामिति में पहला चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज में हमें समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण तथा प्रति उदाहरण हमें पढ़ना है। इतनी चीजें पढ़नी है त्रिभुज के चैप्टर में। और भी आगे चलते हैं उसमें क्या पढ़ना है, इसके आगे दिए हैं हमें क्या क्या पढ़ना है त्रिभुज में। कह रहे हैं कि पहला क, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा भुजा के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये आपका प्रमेय है। दूसरा ख वाला क्या है, त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ग वाला है तीसरा, यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब जो त्रिभुज होगा वह समरूप होगा, समरूप होने की कंडीशन ये बता रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग त्रिभुजों की कंडीशन वही इसमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। चौथा है घ वाला, कह रहे हैं यदि दो त्रिभुज में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अंगा वाला क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो तथा त्रिभुज समरूप होगा। तो इस समरूप त्रिभुज होने की कई कंडीशन है, यहाँ से ग वाले से इन्होंने बताया है। कई त्रिभुज की कंडीशन है, 3 कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन को हम पढ़ेंगे और 5 पूरे कंडीशन है। तो पांचों जो कंडीशन है उसको हम पढ़ेंगे, उसका जो डेरिवेशन होगा मतलब उस प्रमेय है उसको सिद्ध करेंगे इसमें हम। उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर, इसमें वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु इसमें पढ़ना है। इसमें दो प्रमेय है, पहला क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कोई सर्किल है उसके सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया है, तो उसके इस बिंदु से अगर कोई रेखा जा रही है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ क्या परपेंडिकुलर होता है, ये भी पढ़ना है हमें। उसके बाद आता है ख, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मतलब किसी बाह्य बिंदु से अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा से खींचते हैं तो इनकी जो लंबाई होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से यहाँ के बीच की जो बराबरी जहाँ टच करते हैं लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद आता है आपका अगला यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमसे पूछा जाएगा 12 अंक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति। इसमें आपसे पहला है जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुजों के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से 90 के त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 0, 30, 45, 60 अंश, 90 अंश के बीच संबंध और उनके बीच संबंध, मतलब हमें साइन टैन कॉस जो भी आएगा अनुपातिक जो उसके मान है उनके बारे में पढ़ना है और उनका मान पढ़ना है। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश का मान पढ़ना है। और समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण होता है उसका अनुपात जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। ये आपका क्या है, त्रिभुज त्रिकोणमिति का परिचय है।
इसमें त्रिकोणमिति में दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। सर्व समीकरण मतलब उसका जो इक्वेशन होता है, जो उसका फार्मूला है, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा को इसको स्थापित करना, मतलब इसको प्रूव करना। तथा इसका अनुप्रयोग मतलब इसका एप्लीकेशन, मतलब कोई सवाल लगाने में इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तीसरा है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी इसी में आता है उन्नयन कोण अवनमन कोण। ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ प्रश्न है। प्रश्न दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30, 45, 60 होने चाहिए। मतलब अगर उन्नयन अवनमन कोण लेते हैं आप 30, 45, 60 अंश के अलावा और कोई सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सिलेबस में आपका है। 30, 45, 60 अंश, उसके अलावा और कोण इसमें नहीं है। मतलब इसके बीच में 70, 80, 90 जो भी होगा वो सब नहीं लेते हैं। उसके बाद आता है आपका छठवीं इकाई। छठवीं इकाई में है क्या है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में क्या बात की है कि इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेंसुरेशन से 10 अंक पूछा जाएगा। इसमें से बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं अगर आपको फार्मूला याद है। केवल आपको सूत्र याद करना है, सूत्र याद किए रहेंगे तो आप सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। इसमें है निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृति का पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन घनाभ गोला अर्धगोला और लंबवृत्त बेलन शंख, इसको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, आयतन घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है, लंबवृत्तीय बेलन शंख, इन सभी के आयतन पढ़ना है। मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। मतलब किन्हीं दो ठोस से संबंधित प्रश्न ही बना सकते हैं, उससे अधिक प्रश्न नहीं लगा सकते हैं। मतलब एक प्रश्न में कि दो से अधिक ठोस वस्तुओं के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर घन घनाभ लेते हैं तो घन घनाभ होगा, घनाभ गोला लेते हैं तो घनाभ गोले के बारे में वहां प्रश्न देंगे, या अर्धगोला लंबवृत्तीय के बारे में देंगे, या लंबवृत्तीय शंकु के बारे में देंगे। जो भी देंगे वो आपको दो ठोस वस्तुएं से अधिक प्रश्न नहीं बनाएंगे। ये क्या है, बोर्ड का नियम है। उसके बाद आता है आपका क्या, सातवां यूनिट और लास्ट यूनिट है ये। यहाँ से सांख्यिकी तथा प्रायिकता है। इसमें से 10 अंक पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी होता है। सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक निकालना सबसे आसान यही चैप्टर है, सबसे इजी है। तो इससे आपसे 5 नंबर हो सकता है, इससे इसके नीचे वाले से 5 नंबर, 5 5 नंबर, 10 नंबर। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न, मतलब एकल घटना पर जो आधारित प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे प्रायिकता में। और जो सिक्का होता है, लूडो होता है, ताश होता है, इन सब के बारे में, कुल घटनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये रहा आपका टोटल कितना, 70 अंक का आपका हो गया। कितने यूनिट से, 7 यूनिट से। ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ से क्या हो गया, ये खत्म हो गया है। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य आता है आपसे। प्रोजेक्ट कार्य में क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना, अंक विभाजन है। अंक विभाजन इसमें क्या करते हैं, देख लेते हैं कि शैक्षिक क्या है। शैक्षिक सत्र 2024-25 के हेतु आंतरिक मूल्यांकन। देखिए 2024-25 का सिलेबस है, यही डाउनलोड किए थे इसलिए आपको बताए थे पहले। करें प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट अगस्त माह में, मतलब 5 5 अंक का, 5 अंक का परीक्षा होगा, 5 अंक का प्रोजेक्ट होगा। ये आपका 10 अंक का क्या हो जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन, जो आपको 30 नंबर देने के लिए एक बात किए हैं पहले से, तो यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद भारत का परंपरागत गणित ज्ञान पुस्तक नामक पुस्तक से तैयार कराएं। करें द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट कब होगा, दिसंबर माह में। दिसंबर महीने में जो होता है परीक्षा, वहां से 5 5 नंबर लेंगे प्रोजेक्ट और परीक्षा का, ये भी 10 नंबर हो गया। उसके बाद आता है 4 मासिक परीक्षाएं, मतलब 4 बार जो परीक्षाएं होती हैं वहां से 10 अंक लेंगे। मतलब हमारे पास 10 10 10 टोटल कितने हो गए, 30 अंक हो गए। इसका मतलब 30 नंबर जो हमारा स्कूल से मिलेगा ये कंप्लीट हो गया। और इसमें कह रहे हैं कि जो मासिक परीक्षाएं हैं, 4 मासिक, वो प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर वह मई माह के महीने में होती है। कब होती है, मई माह के महीने में इसको करवाना है। जब मई माह आपका अप्रैल से सिलेबस शुरू होता है तो मई में परीक्षा करवा ली जानी चाहिए। तो वहां से आपका 10 नंबर जुड़ेगा। मतलब यही तीनों पॉइंट जोड़ करके ही 10 नंबर बनाएंगे। ये वाला 10 नंबर यहाँ से बनेगा। ठीक है ना। द्वितीयक मासिक परीक्षाएं वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होती है। मतलब आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है, बड़ा बड़ा जो प्रश्न होता है जो प्रूफ करने वाला होता है, जुलाई माह हम करेंगे इसमें। उसके बाद तृतीय मासिक परीक्षा होती है बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ के आधार पर, ये नवंबर के माह में होती है। तो ये रहा आपका टोटल कितना, 70 और 30। टोटल प्रश्न हमारा क्या हो गया, 70 और 30।
और इसमें कह रहे हैं दिसंबर माह में और है चतुर्थ मासिक वर्णात्मक परीक्षा दिसंबर माह में करेंगे, जो कि 10 अंक से परिवर्तित होता है। टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा। और उससे पहले हमने 70 नंबर का क्या किया, अध्ययन कर लिया। अब इसमें कुछ नोट दिए हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में 1 से 11 तक के जो बिंदु हैं से कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य छात्रों से तैयार कराएं तथा एक प्रोजेक्ट बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार कराएं। अध्यापक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं। करें इसमें 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट में से कोई एक दो सॉरी कोई 2 प्रोजेक्ट करवाएं बच्चों से, जो करना है। इसमें कई प्रोजेक्ट दिए हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, गत्ता चार्ट तथा पर त्रिभुज का वर्ग बना करके लाना। उसके बाद जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का क्या अध्ययन करना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से कराना, मतलब चार्ट बना करके लेके जाइए, उसको बताइए, समझाइए बच्चों को, मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट है जो चार्ट वगैरह आप लोग बनाते हैं। उसके बाद आता है उत्तर मध्य काल में किसी एक महान गणितज्ञ रामानुजन नारायण पंडित का व्यक्तित्व और एवं गणित का योगदान, उसके बारे में थोड़ा सा लिख करके जाइए। ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है। उसके बाद कर रहे हैं, छठवां पॉइंट आपका है 24 गुणे 42 सेंटीमीटर माप के 2 कागज लेकर के लंबाई और चौड़ाई की दिशा में मोड़ करके 2 अलग अलग बेलन बनाइए। दोनों में किसका वक्रपृष्ठ एवं आयतन अधिक होगा उसको समझाइए, उसको निकालिए। एक प्रोजेक्ट है आपका। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का अध्ययन करना है, इसके बारे में प्रोजेक्ट है। वृत्त के केंद्र से पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है का क्रियात्मक निरूपण, मतलब उसको एक सर्किल की तरह से एक प्रोजेक्ट बनाइए, एक कागज का बनाइए, उसको लेके जा करके वहां उसको बताइए किसका परिधि पर जो कोण बनता है शेष, केंद्र पर बना जो कोण होता है परिधि के बने जो कोण पर क्या होता है, दूना होता है, उसको बताएंगे आप। उसके बाद 9वां पॉइंट है, करें दूरी मापने का यंत्र सेक्सटेंट का बनना और प्रयोग करना होता है। देखिए आप यही सीख रहे हैं, इसको हमने कहाँ प्रैक्टिकल किया था, इसका हमें बीएससी मिला था, इसका इसका प्रैक्टिकल सेक्सटेंट का। वहां था डिस्टेंस, दूरी नापने का, मतलब हमारे पास ऐसे एक बोर्ड पर दूरी प्लस का निशान बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे, तो इसके बीच की दूरी काफी दूर से आपको क्या करना होता है, नापना होता है। मतलब एक बोर्ड के छोर पर जहाँ आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं वहां 2 प्लस का साइन बना देंगे और आपसे दूर से कहेंगे, पीछे से कहेंगे, उसको लेंस उसमें लगा होता है उसके मिलाइए। उसमें जो सेक्सटेंट होता है गोला सा होता है, उसमें एक हत्था लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, पैमाना होता है, उस पैमाने को पढ़ करके इन दोनों के बीच की दूरी निकालना होता है। ये हम बीएससी में किए थे, तो आप लोगों को बता दिए, हमें याद था। तो अगला आता है क्या, 10वां नंबर पॉइंट जो है 10 नंबर, गणित के सिद्धांतों की चित्रकला में उपयोगिता, मतलब जो गणित का सिद्धांत है उसका चित्रकला में, मतलब जो चित्र बनाते हैं लोग उसमें क्या उपयोगिता है उसके बारे में आपको बताना है। और 11वां है, कह रहे हैं 11वें में क्या है, कह रहे हैं एक कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। मतलब अगर आपको एक कार लेना है, कार लेने के लिए आप लोन लेते हैं किसी बैंक से, तो बैंक आपसे क्या क्या करवाता है उसका विवरण, उसका ब्यौरा लिखिए, उसके बारे में बताइए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 12वां जो प्रोजेक्ट है इसमें से 11 तक में आपको 2 कोई करना है, तो 2 आप चूज कर लेंगे अपने मन से। इसमें से टीचर चाहता है तो टीचर अपने अनुसार भी करवा सकता है, ये टीचर के ऊपर आपके निर्भर है। कहते हैं 12वां है संतुत पुस्तक भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान के निम्नांकित 3 खंडों में सुविधानुसार कोई प्रोजेक्ट बनाइए। खंड का भारत में गणित का उज्जवल परंपरा क्या रही है, खंड का गणना के परंपरागत विधियां क्या हैं, खंड ग भारत के प्रमुख गणिताचार्य के बारे में, मतलब इनके बारे में लगाना है। इसमें तीनों में से आपको एक करना है। तो ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट है। अगर आपके स्कूल में करवाया जाता है तो आप लोग जरूर करेंगे, जिससे आपके उसके बारे में नॉलेज होगी, आप में करने में रुचि होगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या, सिलेबस क्लास 10th का गणित का सिलेबस था। टोटल कितने बात किया हमने, 70 + 30, 70 + 30 हो जाएगा आपका क्या, 170 आपका क्या होगा, आप एग्जाम देने जाएंगे लिखेंगे, और 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेगा। आपका जो स्कूल, जिस स्कूल में आप क्या करें किए होंगे, नाम लिखवाए होंगे। ठीक है ना। तो उसको आप पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उसको पता चले कि कितना हमें सिलेबस पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग स्कूल में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आपको केवल मेन मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, मेन मेन यूनिट पढ़नी है, जिससे आपको परीक्षा में अच्छा नंबर लाने में मदद मिलेगी, आप आसानी से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या, सिलेबस। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर से आपके एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।